हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो यहाँ पे हम लोग क्लास 12 का केमिस्ट्री का सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं और आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पे कि जो ये हमारा चैप्टर नंबर 1 है उसको मैं यहाँ पे एक्सप्लेन करने वाला हूँ। सबसे पहली बात मैं आपको बता दूँ कि ये हमारा जो सीरीज है इसके अंदर मैं आपका 3 एग्ज़ाम्स को भी साथ में कवर अप कर रहा हूँ। ओके। सबसे पहले तो हमारा ये एकेडमिक्स को पूरा कवर करेगा, जो भी हमारा ये सिलेबस है। तो ये जो पूरा सिलेबस है इसके अंदर मैं आपको पूरा थ्योरीज डिटेल में बताने वाला हूँ, कैसे कैसे हम बोर्ड में कंटेंट को लिखेंगे कि ताकि हमको मार्क्स मिले, उसको मैं प्रॉपर यहाँ पे एक्सप्लेन करूँगा। साथ ही साथ हम लोग कंपटीशन के अंदर अगर हमारे पास सॉल्यूशन जैसा चैप्टर के अंदर अगर क्वेश्चंस आते हैं तो उसको हम कैसे डील करते हैं कि कैसे हम कम टाइम में क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं, उसको मैं प्रॉपर यहाँ पे आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ। जैसा कि हम जानते हैं कि जो हमारा क्लास 12 का जो सिलेबस होता है वो हमारे सीयूटी के अंदर भी इंक्लूड होता है, तो उसको भी हम प्रॉपर यहाँ पे डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे कि जो भी हमारे क्वेश्चंस होते हैं वो हमारे आईआईटी जेईई, नीट और सीयूटी और बाकी हमारे एकेडमिक्स के अंदर कंटेंट को कैसे लिखना है, मैं पूरे चैप्टर के अंदर सारी चीज़ें एक्सप्लेन करने वाला हूँ। तो हम जानते हैं कि जो हमारा सबसे पहला चैप्टर है हमारे सिलेबस के अंदर, वो चैप्टर का हमारा क्या नाम है, सॉल्यूशंस। ओके। सबसे पहली बात, ये जो हमारा वीडियो है इस वीडियो के अंदर मैं कोई भी चीज़ आपको नया नहीं पढ़ा रहा हूँ, सॉल्यूशंस आपको मैं पढ़ा नहीं रहा हूँ। सिर्फ मैं एक इस चैप्टर का आपको आइडिया देने वाला हूँ कि इस सॉल्यूशंस चैप्टर के अंदर हमको कौन कौन से टॉपिक पढ़ने हैं और किस किस टॉपिक के अंदर कितनी चीज़ों तक को हमको टच करना है, ताकि ये चैप्टर का कॉन्सेप्ट हमारा अच्छा हो जाए और क्लियर हो जाए। पहली बात मैं आपको बता दूं, ये जो सॉल्यूशंस चैप्टर है ये हमारा एक फिजिकल केमिस्ट्री का चैप्टर है और हम जानते हैं जो फिजिकल केमिस्ट्री का चैप्टर्स होते हैं उसके अंदर बोर्ड के अंदर हमारे पास पहली बात जो हमारा बोर्ड एग्जाम होता है उसके अंदर न्यूमेरिकल ही आते हैं, बेसिकली हमारे पास न्यूमेरिकल ही आते हैं। तो पहला तो आप समझो कि अगर आप इस चैप्टर के कॉन्सेप्ट को अच्छे से सीख लेते हो, अगर आप थ्योरी अच्छे से सीख लेते हो तो आपका काम पूरा नहीं हुआ है। पहली बात, अगर आपको लगता है कि आपने सिर्फ थ्योरी सीख लिया और आपको सॉल्यूशंस वाला चैप्टर आ रहा है तो बेसिकली आप समझो कि कहीं ना कहीं क्या हो रहा है, आपका लैक हो रहा है, कहीं ना कहीं आप गैप क्रिएट कर रहे हो अपने और चैप्टर के बीच में। तो वो गैप क्रिएट ना हो इसके लिए हमको न्यूमेरिकल को हर एक टॉपिक के अंदर बहुत अच्छे से सॉल्व करने आना ही चाहिए, जो कि मैं इस सीरीज के अंदर जो फिजिकल केमिस्ट्री के चैप्टर्स होंगे उसके अंदर मैं हर टॉपिक के अंदर आपको बहुत ही अच्छे अच्छे न्यूमेरिकल्स करवाऊंगा, ताकि आपका हर एक चूँकि आपका बोर्ड एग्ज़ाम चूँकि नज़दीक रहता है, हमको ये करना होता है कि कम टाइम में ज़्यादा चीज़ें हमारी रिकवर हो जाएं। तो मैं कोशिश करूँगा कि ऐसा ऐसा हमारे पास क्वेश्चंस हो जिसमें एक क्वेश्चंस के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा हमारे फॉर्मूले यूज हो, ज़्यादा से ज़्यादा कॉन्सेप्ट क्लियर हो। ओके। इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूँ कि ये जो पूरा हम सॉल्यूशंस चैप्टर पढ़ेंगे उस किस ऑर्डर में पढ़ेंगे, कहाँ पे हम कौन सी चीज़ों को यूज़ करेंगे और किस तरीके से हम पूरा इस सॉल्यूशंस को भी अगर हम जो क्वेश्चंस करते हैं या रियल लाइफ में जो हमारे साइंस होता है वहाँ पे कहाँ कहाँ सॉल्यूशंस का यूज होता है, उसको भी मैं चैप्टर के हर एक टॉपिक के एप्लीकेशंस के अंदर आपको एक्सप्लेन करूँगा। तो जो हमारा सबसे पहला टॉपिक होगा, चूँकि हम चैप्टर पढ़ रहे हैं सॉल्यूशंस, तो जो हमारा पहला टॉपिक होगा वो होगा इंट्रोडक्शन ऑफ सॉल्यूशंस। तो पहले तो हम ये सीखेंगे, जानेंगे कि सॉल्यूशंस होता क्या है, ठीक है, कहाँ कितने तरह के सॉल्यूशंस बन सकते हैं, कहाँ कहाँ पे सॉल्यूशंस होता है, हम कहाँ कहाँ सॉल्यूशंस देखते हैं। तो फर्स्ट टॉपिक हमारा होने वाला है इंट्रोडक्शन ऑफ सॉल्यूशंस। बेसिकली जो सॉल्यूशंस वर्ड है वो पहली बार आप क्लास 9th में ही सुन लेते हो, क्योंकि आप केमिस्ट्री पढ़ना वहाँ से स्टार्ट करते हो, तो सॉल्यूशंस वर्ड आप सुनते हुए आते हो। तो सबसे पहला जो हम टॉपिक पढ़ने वाले हैं उसका नाम है इंट्रोडक्शन ऑफ सॉल्यूशंस। ओके। फिर हम नेक्स्ट टॉपिक के अंदर पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ सॉल्यूशंस, ताकि हमको ये भी जानना पड़े कि सॉल्यूशंस तो हम सीख गए कि होता क्या है, लेकिन कितने तरह के सॉल्यूशंस एग्जिस्ट करते हैं उनके बारे में भी हमको जानना होता है। ओके। अब देखो जो सॉल्यूशंस होता है ना, एक्चुअली में इस चैप्टर के अंदर उनको हम बाइनरी सॉल्यूशंस के नाम से जानेंगे, ठीक है। तो बाइनरी सॉल्यूशंस क्या होते हैं और उनके कितने टाइप्स होते हैं, फिर हमको उसको नेक्स्ट लेक्चर के अंदर देखेंगे। तो बेसिकली ये जो सॉल्यूशन है ना, एक्चुअल में पूरा एक्सप्लोरेशन है, ठीक है ना। अगर आप देखोगे ना तो बहुत डिटेल्ड में है, ठीक है। आप जितना ज़्यादा देखोगे उतना सारा टाइप्स है सॉल्यूशन के अंदर। हम डेली अपने आसपास कुछ ना कुछ सॉल्यूशंस देखते हैं, तो उन्हीं के टाइप्स को हम यहाँ पे स्टडी करने वाले हैं। इसके बाद हमारे पास टॉपिक आएगा मेथड्स ऑफ एक्सप्रेसिंग द कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन विथ प्रॉब्लम्स। देखो हम जानते हैं कि जब सॉल्यूशंस की बात करते हैं तो सॉल्यूशंस के दो कंपोनेंट होते हैं। एक हमारा जो कंपोनेंट होता है वो क्या होता है, सॉल्यूट, और जो दूसरा कंपोनेंट होता है वो कौन होता है, सॉल्वेंट। तो जैसे जैसे हम सॉल्यूट का कंसंट्रेशन बढ़ाते हैं ना, सॉल्यूट का अमाउंट बढ़ाएंगे, वैसे वैसे उस सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन बढ़ना शुरू होगा। तो हम ये देखेंगे कि एक सॉल्यूशन को
सॉल्यूशन के कंसंट्रेशन को कितने तरह से एक्सप्रेस कर सकते हैं, जिसके अंदर हमारे कुछ बेसिक टर्म आते हैं, जैसे मोलरिटी क्या होता है, मोललिटी क्या होता है, ठीक है, नॉर्मलिटी क्या होता है, इन सब चीज़ों को हम देखेंगे। ओके, और कैसे मास परसेंटेज क्या होता है, इन सब सारी चीज़ों को इस लेक्चर के अंदर हम लोग पूरा प्रॉपर डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे। इसके बाद हम पढ़ेंगे रिलेशन बिटवीन द कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशंस विद प्रॉब्लम। उसके बाद हम पढ़ेंगे कि जो हमारे कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशंस हैं, ठीक है ना, जो बहुत सारे टर्म हैं जैसे मोलरिटी और मोललिटी, इनके बीच में एक रिलेशन होता है, ठीक है। मोलरिटी है, डेंसिटी है, मोललिटी है, डेंसिटी है, इन सारे टर्म के बीच में जो रिलेशंस होते हैं उनको हम प्रॉपरली देखेंगे और उन पे क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। ओके, देखो मैं बेसिकली इसलिए बोल रहा हूँ कि रिलेशन आपको जानना जरूरी है, क्योंकि जैसे जैसे आप आगे चैप्टर्स के अंदर इसमें पढ़ाई करेंगे वैसे वैसे हमारे पास क्या होता है, उन टॉपिक का यूज बढ़ने लगता है, ठीक है। जैसे जैसे आप टॉपिक को पढ़ेंगे वैसे वैसे कंसंट्रेशन टर्म का यूज बहुत ज़्यादा होता है। इस वजह से हमको सारे रिलेशन पता होना चाहिए। और चूंकि सॉल्यूशंस है तो हम जानते हैं कि सॉल्यूशन के अंदर कई सारे टाइप ऑफ सॉल्यूशन है, तो इस वजह से हमको उसके कंसंट्रेशन टर्म को अच्छे से समझ में आना ही चाहिए। इसके बाद यहाँ से देखो बेसिकली हमारे पास क्या होता है, चैप्टर स्टार्ट हो जाता है। जो ये टॉपिक है ना, यहाँ तक जो आप पढ़ रहे थे वो बेसिक था, ये क्लास 11 में भी आप पढ़ के आते हो इतना, ठीक है ना। आप कंसंट्रेशन, मोलरिटी, मोललिटी, नॉर्मलिटी, मास परसेंटेज, ये सारे टॉपिक आप 11 में पढ़ते हो ऑलरेडी फर्स्ट चैप्टर के अंदर, सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री के अंदर। तो यहाँ पे जो हमारा टॉपिक स्टार्ट होगा, जहाँ से चैप्टर एक्चुअली स्टार्ट होता है, उसका क्या नाम होगा, वेपर प्रेशर। वेपर प्रेशर क्या होगा, एंड बॉइलिंग पॉइंट कॉन्सेप्ट। देखो बहुत इंपॉर्टेंट है, जब बहुत सारा आप केस बेस्ड स्टडी क्वेश्चन देखते होगे तो वेपर प्रेशर और बॉइलिंग पॉइंट के बीच का कॉन्सेप्ट यहाँ पे, उससे बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं। तो यहाँ पे हम लोग क्या पढ़ेंगे, वेपर प्रेशर और बॉइलिंग पॉइंट का कॉन्सेप्ट पढ़ने वाले हैं। और हम अच्छे से ये सीखेंगे कि वेपर प्रेशर कहाँ कहाँ पे यूज होता है, ठीक है ना, कितना प्रेशर लगाना चाहिए, कितना टेम्परेचर लगाना चाहिए ताकि हमारा वेपर प्रेशर बढ़ेगा या घटेगा। फिर उससे बॉइलिंग पॉइंट का क्या रिलेशन है उसको हम सीखेंगे। ओके, इसका हम पढ़ेंगे लिक्विड लिक्विड सॉल्यूशन। देखो लिक्विड लिक्विड सॉल्यूशन, एक्चुअल में ये जो चैप्टर भी है ना, ये लिक्विड लिक्विड सॉल्यूशन से ही रिलेटेड है। ओके, सो हमारे पास लिक्विड लिक्विड सॉल्यूशन का कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, और उस लिक्विड लिक्विड सॉल्यूशन के कॉन्सेप्ट को किसने दिया था, राउल्ट्स ने दिया था, जिसको हम राउल्ट्स लॉ के नाम से जानते हैं। जब एक बार हम ये पूरा कॉन्सेप्ट सीख लेंगे तो हम जानते हैं कि कहीं ना कहीं उस लॉज के अंदर कुछ कमियां भी हैं, ठीक है ना, तो उसको भी हम लोग उसके बाद एक्सप्लेन करेंगे, एंड देयर लिमिटेशन विथ प्रॉब्लम्स। कि राउल्ट्स ने लिक्विड लिक्विड सॉल्यूशन के कॉन्सेप्ट तो सिखाया, बट ऐसी वो कौन कौन सी ऐसी चीज़ें थी जो वो मिस कर गए, जो जिसकी वजह से आज उनके लिमिटेशन में वो इंक्लूड हो गया। ओके, फिर हम पढ़ेंगे डिफरेंसेस बिटवीन आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशंस, ठीक है ना। हमारे पास एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जहाँ पे बहुत सारे ग्राफ डेवलप होते हैं, जहाँ पे हमने ग्राफ को प्लॉट करते हैं ताकि हम वहाँ पे कई सारे सॉल्यूशंस को वहाँ पे हम समझा पाएँ कि वो सॉल्यूशन पॉजिटिव है, निगेटिव है, किस टाइप का डेविएशन भी शो कर रहा है। इसके बाद वो आइडियल नॉन आइडियल सॉल्यूशन का क्या अप्लीकेशंस है और उनके प्रॉब्लम्स, इसको हम डील करेंगे। तो आपको आई थिंक ये जो स्क्रीन पे सारे टॉपिक दिख रहे हैं ये पूरे प्रॉपर ऑर्डर में मैं यहाँ पे पढ़ाने वाला हूँ। और आप देख सकते हो कि एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर है, हमारे क्लास 12 का फर्स्ट चैप्टर है, ठीक है। तो ये पूरा हम इस ऑर्डर में पूरा पढ़ने वाले हैं, ठीक है। फिर हम नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट जो हमारा होगा, नेक्स्ट हमारे होने वाला है जो टॉपिक, उसका नाम है एजियोट्रॉपिक मिक्सचर, जो कि आप जानते हो एक अच्छा टॉपिक है कि एक एजियोट्रॉपिक मिक्सचर्स होता है, ठीक है, एंड देयर टाइप्स, है ना, कि उसके कितने टाइप्स होते हैं, ठीक है। तो हम लोग नेक्स्ट टॉपिक के अंदर एजियोट्रॉपिक मिक्सचर और उनके टाइप्स को एक्सप्लेन करने वाले हैं। इसके बाद हम पढ़ेंगे कॉन्सेप्ट्स ऑफ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। अब देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारे सिलेबस के अंदर, जो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज वाली टॉपिक है सॉल्यूशन के अंदर, वो मस्ट टॉपिक, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जहाँ से बोर्ड में एवरी ईयर एक क्वेश्चन आता है। ओके, बाकी हमारे पास कंपटीशन में तो इससे क्वेश्चन रहता ही रहता है, आपके बोर्ड में तो एक क्वेश्चन इससे बनना ही बनना है। तो और उनके कितने टाइप्स होंगे और विथ प्रॉब्लम्स, तो हम जानते हैं कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ के अंदर चार उसके टाइप्स होंगे। एक रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, एक हमारे पास एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, एक डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, और एक ऑस्मोटिक प्रेशर। तो उन चार कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ को हम पूरा प्रॉपर यहाँ पढ़ेंगे, उनका यूजेज कहाँ कहाँ है उसको हम पढ़ेंगे, और उन पे क्वेश्चंस लगाएंगे, ठीक है, कि कितने सारे तरह के क्वेश्चंस लग सकते हैं, कैसे हम डाटा को यूज करते हैं, उनकी हम पूरी बात करेंगे। ओके, इसका इन सारे टॉपिक के बाद हम पढ़ेंगे कॉन्सेप्ट्स ऑफ एबनॉर्मल मॉलिक्यूलर मासेस, ठीक है, कि एबनॉर्मल मॉलिक्यूलर मासेस का हम कहाँ कहाँ यूज करते हैं। तो ये मैं आपको टॉपिक एक लेक्चर के अंदर अच्छे से समझा दूंगा कि एबनॉर्मल मॉलिक्यूलर मास होता क्या है, कहाँ कहाँ हम इसका यूज कर सकते हैं। ओके,
फिर हमारे पास ये जो एक टॉपिक है ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि वांटा फैक्टर का कंप्लीट कॉन्सेप्ट, कि वांटा फैक्टर होता क्या है, कहाँ पे हम इसका यूज करते हैं, कैसे हम इसका यूज करते हैं, और उस पे सारे प्रॉब्लम्स को हम प्रॉपर तरीके से यहाँ पे देखने वाले हैं। ओके, तो आई थिंक देखो यहाँ पे ये पूरा का पूरा जो हमारा आपको स्क्रीन पे ये वाला स्लाइड दिख रहा होगा, ये सारे टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, तो इन सारे टॉपिक का हमको बहुत अच्छे से डिटेल्ड स्टडी करना है ताकि हमको समझ में आए कि कभी भी हमारे क्वेश्चंस आए तो हम इजीली क्वेश्चंस के लैंग्वेज को समझ के हम ये बता पाए कि ये क्वेश्चन क्या डिमांड कर रहा है या क्या पूछ रहा है। ओके, इसके बाद हम पढ़ेंगे गैस इन लिक्विड सॉल्यूशन, जहाँ पे हम हेनरी लॉ की बात करते हैं। तो आई थिंक आपको लॉ समझ में आ रहा होगा, जब हम लिक्विड इन लिक्विड सॉल्यूशन की बात करते हैं तो हमारा राउल्ट्स लॉ होता है, वहीं पे जब हम गैस इन लिक्विड सॉल्यूशन की बात करते हैं तो हमारा हेनरी लॉ होता है। फिर हम उसके एप्लीकेशंस, देखो आपको एनसीईआरटी में पूरी एप्लीकेशन इसकी दी हुई है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, वो एनसीईआरटी की लाइन, ठीक है ना, वो आपको अच्छे से पढ़ लेना चाहिए। मैं आपको यहाँ पे पूरा एक्सप्लेन करूँगा वो लाइन एक एक कि कहाँ पे किसका क्या यूज होता है विथ प्रॉब्लम्स। और हेनरी लॉ के अंदर हमारे पास प्रॉब्लम्स भी होते हैं कि कौन कौन से ऐसे क्वेश्चंस हैं हेनरी लॉ से हमको डील करना है, तो उसको मैं आपको पूरा यहाँ पे एक्सप्लेन करने वाला हूँ। देखो यहाँ पे हमारा ये पूरा चैप्टर हो जाएगा कंप्लीट। जब एक बार हमारे यहाँ पे पूरा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा तो हम करेंगे क्वेश्चंस, कि जितने तरह के हमारे पास क्वेश्चंस बनते हैं इस चैप्टर से रिलेटेड उन सारे क्वेश्चंस को हम लोग सॉल्व करेंगे। जैसे पहले हम एनसीईआरटी के सारे क्वेश्चंस को अच्छे से सॉल्व करेंगे प्रॉपर तरीके से, एक एक लाइन बाय लाइन, कितने तरह से कितने ईजिली तरीके से हम उसके लैंग्वेज को समझ के क्वेश्चन को डील कर सकते हैं, मैं पूरा आपके क्वेश्चंस कराऊंगा। ओके, पूरा आपके क्वेश्चन को समझाऊंगा। उसके बाद हम पीवाईक्यूज करेंगे बोर्ड एग्जाम के, ताकि जो भी हम ये लेक्चर देख रहे हैं या जो भी हम पूरा टॉपिक ऑर्डर में पढ़े हैं, देखिए क्या उससे हमारे बोर्ड के क्वेश्चन सारे सॉल्व हो जा रहे हैं। तो फिर मैं आपको बोर्ड एग्जाम के पूरे पीवाईक्यूज कराऊंगा जितने भी अभी तक हुए हैं। उसके बाद मैं आपको पीवाईक्यूज कराऊंगा कंपटीशन के, और पीवाईक्यूज कंपटीशन के क्या होंगे, जो हमारे नीट के कंपटीशन के पीवाईक्यूज हैं वो प्रॉपर मैं एक वीडियो के अंदर इंक्लूड करके आपको पूरा एक्सप्लेन करूंगा, और मैं पूरा आपको कॉन्सेप्ट के साथ सिखाऊंगा कि कैसे कैसे क्वेश्चंस को उसको डील कर सकते हैं। ओके, फिर हम क्वेश्चंस करेंगे आईआईटी जेई का, कि जो हमारा जेई मेंस का 2 शिफ्ट में एग्जाम होता है, 1 जनवरी और 1 अप्रैल के अंदर, उन दोनों शिफ्ट के क्वेश्चंस को हम लोग पूरा यहाँ पे देखेंगे। ओके, सो ये हमारे पास पूरा एक सॉल्यूशंस का इंट्रोडक्शन वाला वीडियो था। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा कि कैसे हम इस पूरे चैप्टर के अंदर एक एक टॉपिक को अच्छे से डिटेल में स्टडी करने वाले हैं। एक तो हमारी पूरी यहाँ पे ये पूरा चैप्टर का इंट्रोडक्शन आपको आई थिंक क्लियर हो गया होगा। इसके बाद देखो होता क्या है कि कई बार हम यहाँ पे सारी चीज़ें तो कर लेते हैं, टॉपिक पढ़ लेते हैं, क्वेश्चंस लगा लेते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या होता है कि जो भी मैं आपको सारी चीज़ें एक्सप्लेन कर रहा हूँ, ठीक है, तो आपको डिस्क्रिप्शन में मेरा चैनल मिल जाएगा, व्हाट्सएप चैनल जिसका नाम है बॉन्ड विथ राहुल सर। अगर आप उसको ज्वाइन करोगे तो वहाँ पे जितना भी हमारे पास नोट्स होता है, ओके, जितने भी हमारे एमसीक्यू क्वेश्चंस होते हैं वहाँ पे काफ़ी लोग ऑलरेडी एडेड हैं। तो वहाँ पे आप आओगे तो आपको पता चलेगा कि आप जब क्वेश्चंस को सॉल्व करोगे तो आपको वहाँ पे बहुत सारे क्विज कराए जाते हैं, तो आपको ये समझ में आएगा कि आपके कितने क्वेश्चन सॉल्व हो रहे हैं, कितने परसेंट आपका जो है बाकी लोग से कंपेयर होगा, तो आपको समझ में आएगा कि आपका कितना अच्छा नॉलेज है, ठीक है ना। अगर 100% लोग वहाँ प्रेजेंट हैं तो आप कितने परसेंट आप अच्छा आंसर दे पा रहे हो, कितना सारा क्वेश्चंस आपका सही हो रहा है। और इस तरीके से धीरे धीरे आप जब प्रैक्टिस करोगे तो आपका नॉलेज बढ़ता चला जाएगा। तो ये मैं डिस्क्रिप्शन में आपको चैनल का लिंक दे दूँगा, आप वहाँ से ज्वाइन कर सकते हो। ओके, सो यहाँ पे हमारे ये जो वीडियो है इसको मैं कंक्लूड करता हूँ, तो यहाँ तक आपको आई थिंक समझ में आया होगा। तो हम लोग नेक्स्ट वीडियो से हम लोग यहाँ से स्टार्ट करेंगे, जो हमारा पहला लेक्चर होगा इंट्रोडक्शन ऑफ सॉल्यूशंस के लिए। तो ओके, यहाँ तक के लिए थैंक यू।